दर्जी सास बनी फैशन डिजाइनर। तारा एक विधवा औरत थी जिसने सिलाई करके अपने बेटे विवेक की परवरिश करी थी और उसे खूब पढ़ाया लिखाया था। विवेक अपनी मनपसंद की लड़की सुनैना से शादी कर लेता है। सुनैना एक बहुत अच्छे घर की लड़की थी और इसी बात का घमंड हमेशा सुनैना को रहता। शादी होने के बाद सुनैना अपनी सास और उसकी सिलाई से नफरत करती और अपनी सास को सिलाई ना करने की सलाह देती। माँ जी, अब आपको ये दर्जी वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर में कोई गरीब बहू नहीं है, बल्कि अमीर बहू आई है। बहू, मैं जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुझे मेरा सिलाई करना पसंद नहीं, पर क्या करूँ, मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है। और वैसे भी इसी सिलाई के बदौलत तो मैं अपने बेटे को इस मकाम तक पहुँचा पाई हूँ। तो आपने कसम खा ली है कि आप सबके सामने मेरी नाक कटवा कर ही रहोगी। इतना बोलकर सुनैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुछ औरतों को अपने घर में आता देखकर सुनैना को बहुत गुस्सा आता है। इस पूरे मोहल्ले में कोई और दर्जी नहीं है क्या, जो तुम सब बार बार अपने कपड़े लेकर यहाँ आ जाती हो? बहन, तारा बहन बहुत अच्छे कपड़े सिलती है और बहुत कम रेट पर, बस इसीलिए हम सब यहाँ आते हैं। जब माँ जी कपड़े नहीं सिलती तब क्या करती? हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब से इस घर में कोई भी अपने कपड़े सिलवाने के लिए नहीं आएगा। जा सकते हो आप सब। सुनैना बड़ी बदतमीजी से घर आए लोगों से बात करती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर तारा घर आए अपने ग्राहकों को रोक लेती है और उनसे कपड़े लेकर कहती है, अरे मैंने तुम्हें थोड़ी ना मना किया है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सिलाई करूँगी, अब जिसको जो करना है वो करे। माँ जी, आप अपनी ना से ही कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल रखिए। मुझे शर्म आती है ये सब कहते हुए कि मेरी सास एक दर्जी है। आप सिलाई करनी बंद क्यों नहीं कर देती? आखिर आपको किस चीज़ की कमी है जो आप सिलाई लेकर बैठ जाती हैं? सुनैना अपनी सास को खरी खोटी सुनाती है, पर तारा अपनी बहू की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और कपड़े लेकर कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनैना के घर उससे मिलने उसकी कुछ दोस्त आती हैं। हाय सुनैना, कैसी है तू? और बता, क्या कर रही है आजकल? तुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत ही कहाँ है। मैं तो बस आराम से बैठी रहती हूँ। तू बता, तू क्या कर रही है? मैं तो बस अपने सपने पूरे कर रही हूँ। मैंने अपनी खुद की कंपनी भी खोल ली है। बस मुझे कुछ डिज़ाइनर की ज़रूरत है जो मेरी कंपनी में काम कर सके और इतने अच्छे कपड़े डिज़ाइन करे ताकि मार्केट में सिर्फ मेरी ही कंपनी के कपड़े लोग खरीदना चाहें। तू जिस तरह से मेहनत कर रही है, देखना एक दिन तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। पर आजकल इतने बड़े फैशन डिज़ाइनर मिलते कहाँ हैं इतनी आसानी से, और जो मिलते हैं उनके तो डिज़ाइन तौबा तौबा। वैसे तेरे घर में सिलाई की आवाज़ आ रही है, क्या तेरे घर में कोई सिलाई करता है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे घर में कोई दर्जी नहीं है, वो तो बस कभी कभी माँ जी अपने टाइम पास के लिए पिलो कवर वगैरह सिल लेती है। मुझे लगा तेरी सास दर्जी है। निहारिका और सुनैना आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी तारा एक प्यारा सा गाउन सिलकर बाहर आती है और सुनैना से कहती है, बहू ये देख, ये गाउन मैंने तेरे लिए सिला है। बहुत जल्द तेरा जन्मदिन आ रहा है ना, अपने जन्मदिन पर यही गाउन पहनना। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? चुपचाप से अपने ये घटिया कपड़े अंदर लेकर जाइए। दिखाई नहीं दे रहा यहाँ मेरी फ्रेंड आई है। वाह आंटी जी, आपने कितना प्यारा गाउन सिलाया। सुनैना, तू तो कह रही थी कि तेरी सास को कपड़े सिलने नहीं आते, पर यहाँ तो तेरी सास ने इतना अच्छा तेरे लिए गाउन डिज़ाइन किया है। सच में ऐसा गाउन अभी तक पूरे मार्केट में नहीं देखा मैंने। तुम्हें पसंद आया? पर बेटा, ये तो मैंने अपनी बहू के लिए सिला है। अगर तुम्हें भी ऐसा गाउन चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा गाउन बना दूंगी। मुझे बहुत अच्छे से सिलाई आती है करनी। अब जैसे ही तारा अपनी सिलाई के बारे में निहारिका से बातें करने लगती है, सुनैना किसी बहाने अपनी सास को वहाँ से भेज देती है और अपनी दोस्त से झूठ कहती है। पर निहारिका समझ जाती है कि सुनैना उससे कुछ छुपा रही है और इसीलिए निहारिका अकेले में तारा से मिलती है। शुक्रिया आंटी जी मेरे घर आने के लिए। उस दिन हमारी बात ना अधूरी रह गई थी। बस आंटी जी, क्या आप गाउन के अलावा भी कोई कपड़े डिज़ाइन कर लेती हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, मेरा तो शुरू से ही सपना था कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनूं, पर गरीब घर से थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जल्दी करवा दी।
मेरे पति का भी देहांत हो गया, जिस वजह से मैं फैशन डिज़ाइनर तो ना बन सकी, पर एक दर्जी ज़रूर बन गई। तो फिर आंटी जी, आप अपने अधूरे सपने को पूरा कीजिए ना। मैं आपको अपनी कंपनी में काम दूंगी। आप मेरी कंपनी के लिए कपड़े बनाइए। मेरी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस तरह निहारिका तारा को अपनी कंपनी में काम दे देती है। अब तारा हर समय निहारिका की कंपनी के लिए काम करती है और सुनैना अपनी सास को इतना व्यस्त देखकर हैरान हो जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन निहारिका अपनी कंपनी के डिज़ाइनर कपड़ों को लॉन्च करती है, जहां काफ़ी सारे गेस्ट आए होते हैं। उनमें से एक सुनैना भी होती है। जब सुनैना स्टेज पर अपनी सास को डिज़ाइनर कपड़ों के साथ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या? ये सारे कपड़े माँ जी ने डिज़ाइन करे हैं? माँ जी एक दर्जी से फैशन डिज़ाइनर कब बन गई? और वो निहारिका की कंपनी में काम कर रही थी और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। मुझे अभी निहारिका से जाकर बात करनी होगी। अब सुनैना अपना सारा काम छोड़कर अपनी दोस्त निहारिका के पास जाती है और इस बारे में उससे बात करती है, जिसके बाद निहारिका सुनैना से कहती है, सुनैना, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हारी सास कितनी टैलेंटेड है, पर फिर भी तुम उन्हें दर्जी कहकर बुलाती रही और उन्हें उनका काम करने से भी मना करती रही। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी सास एक फैशन डिज़ाइनर है। उनका अधूरा सपना मेरी वजह से पूरा हो गया और उनकी वजह से मेरा सपना पूरा हो गया। मैं माँ जी को हमेशा हल्के में लेती रही और माँ जी तो एक फ़ैशन डिज़ाइनर निकली। मुझे हमेशा यही लगा कि माँ जी छोटी मोटी कोई दर्जी है, पर माँ जी तो सच में बहुत टैलेंटेड है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे माँ जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, पर अगर माँ जी ने मुझे माफ़ नहीं किया तो। अब इसी सोच में सुनैना घर जाती है। वो अपनी सास से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी, पर तारा सब समझ जाती है और सुनैना से कहती है, बहू, अब खुद को शर्मिंदा महसूस मत कर, क्योंकि मैं भी तेरी तरह खुद को एक दर्जी ही समझती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में आकर मेरा सपना पूरा होगा, पर मेरा सपना पूरा हुआ और ये सब कुछ तेरी वजह से ही तो हुआ है। आखिर निहारिका तेरी ही तो दोस्त है, इसलिए सारी पुरानी बातों को भूल जा बेटा। इस तरह तारा सारी पुरानी बातों को भूल जाती है और सुनैना भी अपनी अमीरी का घमंड ना करके अपनी सास को उनका काम करने देती है। और अब तो सुनैना भी गर्व से खुद को एक फैशन डिज़ाइनर की बहू कहती है।